नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर स्वयं के भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलेंगे। तो आइए प्रार्थना में उतरें। आइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, सभी मिलकर हम इस ध्यान मंदिर के भीतर चलें, अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलें, अपने भीतर विराजमान सद्गुरुदेव की ओर चलें। जन्मों जन्मों से हम बाहर ही बाहर रहे, आज हमें हिमालय की ओर से, ऋषियों मुनियों की ओर से वाइब्रेशंस ऊर्जा प्राप्त हुई। आइए हम भीतर की ओर मुड़ जाएं। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको जन्म के बाद जो जो भी इस संसार से प्राप्त हुआ, उस सभी को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देना। एक नवजात शिशु की तरह बिल्कुल अकेले हो जाना, बिल्कुल अकेले। कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई मन इंद्रियां नहीं, कोई संसार, कोई संपर्क, कोई पहचान नहीं। केवल आप अकेले इस प्रेम मंदिर में, ध्यान मंदिर में प्रवेश करना, क्योंकि भीतर आपके सिवाय किसी दूसरे को प्रवेश नहीं मिलने वाला। अगर किसी को भी आप साथ लेकर आ गए तो आप ध्यान मंदिर के द्वार पर ही खड़े रहेंगे, भीतर अनुमति ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उस द्वार पर आपका प्रीतम, आपका परमात्मा, आपका सद्गुरु स्वयं उस द्वार पे खड़ा है, केवल आपको रिसीव करने के लिए। अगर आप किसी और को साथ लाए, वो द्वार तक नहीं खोलेगा। इसलिए कोई ज्ञान, कोई बुद्धि, कोई मंत्र, कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाना। अकेले, केवल अकेले। आइए प्यारे साथियों, भीतर की ओर चलें, स्वयं की ओर, ध्यान की ओर चलें। आइए। आप सभी साधक जहाँ भी हैं, वहीं पर अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। कोई भी आसन हो, भूमि आसन, सोफा, बेड, कुर्सी, जैसा भी आपको अनुकूल लगे वैसे बैठ जाना। और बैठना आपका तनाव रहित हो, ढीले ढाले, हल्के फुल्के बैठना, पूरी तरह से मस्त होकर, बेफिक्र होकर बैठना। जैसे एक नशेड़ी, एक प्रेमी बिल्कुल उसी स्थिति में, नशा इतना हो अपनी सुध तक ना रहे, उतनी गहराई लेकर ध्यान मंदिर में बैठना। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लें और अपना ध्यान दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र शिव नेत्र के स्थान पे उतार दें। शिव नेत्र से देखना शुरू करें।
बाहर की आंखें बंद होने के बाद शिव नेत्र से स्वतः ही भीतर दिखना शुरू हो जाता है। देखते चले जाएं भीतर। जैसे ही भीतर देखना शुरू किया आपने, आपको वही दिखना शुरू हो गया जो आपने प्लानिंग्स की थी, विचार बनाए थे, कोई योजनाएं, संकल्प, विकल्प, कभी कोई व्रत किए होंगे, कहीं कोई यात्रा की यादगार, अनेकों भगवानों के, देवी देवताओं के मंदिरों में गए होंगे, उनकी मूर्तियां, तस्वीरें, वही सब दिखाई देगा। जितने धारावाहिक देखे, फिल्में देखी, जो भी नेत्रों से दिखता चला गया, वो भीतर डाटा इकट्ठा होता गया। अब ध्यान में बैठकर कुछ और नहीं दिखेगा, वही दिखेगा जो आपने देखा आज तक। कुछ ऐसा भी दिखेगा जो पूर्व जन्मों का होगा, कई जन्मों का, क्योंकि कारण शरीर के पास अनलिमिटेड डाटा है, अनलिमिटेड, असीमित उसमें जमा हुआ है। कई जन्मों का हिसाब किताब उसमें जमा है। ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जो आपकी कल्पना से भी परे होंगी, किंतु वही दिखेगा जो कभी पहले देखा जा सका है, पढ़ा गया है, सुना गया है। जो भी बाहर से भीतर आया, किसी भी फॉर्म में, वही ध्यान में आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा। और ध्यान की अग्नि, ध्यान का तेज उस सब को साफ कर देगा, भस्म कर देगा जिसे आपने देख लिया। शिव नेत्र के प्रकाश में जो आता चला गया, सब साफ होता चला गया, भस्म होता चला गया, खाली होता चला गया। नहीं सोचना कि बहुत विचार आ रहे हैं, कुछ नहीं आता। आता तो तभी है जब हम बाहर के आंखें खोलकर बाहर के संसार में जीते हैं। उस समय बाहर से भीतर सब आता है। अब तो आपने सब द्वार ही बंद कर दिए बाहर से भीतर आने के। केवल एक द्वार, एक शिव नेत्र खुला है, भीतर का शिव नेत्र, जो भीतर के कचरे को, गंदगी को उठा कर बाहर फेंक रहा है। साक्षी दृष्टा हो जाएं, देखते चले जाएं भीतर। कैसा भी कुछ भी दिखाई दे, घबराना नहीं। नेगेटिव से नेगेटिव भी दिखेगा क्योंकि हर जन्म में इस मन ने सब संजोया है। नेगेटिव भी मेरा ही इकट्ठा किया हुआ है और पॉजिटिव भी मेरा ही है। शिव नेत्र जिसे जिसे बाहर निकाले, उसमें अड़चन पैदा नहीं करना। कोई बहुत सुंदर तस्वीर सामने आए,
आपके इष्ट देव की, भगवान की, गुरु की, उसे रोकना नहीं, पकड़ना नहीं। कितना भी सुंदर अनुभव दिखाई दे जाए, रुकना नहीं, रोकना नहीं उसे। अगर तुमने रोका, तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। कितना भी बुरे से बुरा दृश्य दिखाई दे, नफरत नहीं करना। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ही बाहर निकलना है। आपको खाली होना है। सड़क के किनारे खड़े होकर सब देखते रहें भीतर। बाहर कैसा भी ट्रैफिक हो, सुंदर से सुंदर गाड़ियां, महंगी से महंगी, अच्छे से अच्छे लोग, या कैसे भी हों, उन सब से हमारा कोई संबंध नहीं। हवा के झोंकों की तरह आ रहे हैं और अगले पल आगे निकल के जा रहे हैं। उनके विषय में सोचना भी नहीं, रोकना नहीं, पकड़ना नहीं, पीछे नहीं भागना उनके। ध्यान साक्षी दृष्टा हो जाने का है। अगर हम साक्षी हो गए, दृष्टा हो गए, देखने वाले बन गए, तो वह दिन दूर नहीं जब हम निर्विचार स्थिति को उपलब्ध हो जाएंगे। देखते चले जाएं भीतर, लगातार देखते चले जाएं। बड़े आराम से बैठना। ध्यान कोई सजा नहीं है, ध्यान प्रेम है, आनंद है। थक जाओ, आसन बदल लेना। किसी ने आपको कोई सजा नहीं दी। सीधे बैठना है, अकड़ कर बैठना है, गर्दन सीधी रखनी है, आसन नहीं बदलना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शरीर कैसा भी खेल खेले, खेलने देना। शरीर के साथ तो जुड़ना ही नहीं। ध्यान तो आपके भीतर का विषय है, बाहर का नहीं है। बाहर तो पूजा पाठ, आरती, मंत्र जप, क्रियाएं, शरीर से बाहर सब हो सकता है, किंतु ध्यान केवल भीतर से, भीतर का विषय। जहाँ ध्यान होगा वहाँ शरीर अलग हो जाएगा। देखते चले जाएं भीतर, अपने आनंद, अपनी मस्ती में रहना। इस प्रकृति में आप केवल अकेले हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। आप और आपका प्रभु। बस इतनी गहरी होश, इतनी गहरी प्यास लेकर बैठना। देखते चले जाएं भीतर। बहुत सुंदर। ये हिमालय की तपोभूमि, हिमालय के ऋषियों मुनियों के भीतर से बरसती हिमालय की ऊर्जा और हिमालय के ऋषियों का संग साथ। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, जिस काम को करने में जन्मों लग जाएं,
वो काम पल भर में हो सकता है। ऊर्जा का, स्थान का, मास्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। और गहरे उतरते चले जाएं। कोई मंत्र जप नहीं करना, कोई प्राणायाम, कोई क्रिया योग, श्वासों तक को नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना। ये सब करने का नाटक, करने की क्रियाएं, ये योगा आसन, फिजिकल एक्सरसाइज सब बाद में होगी। पूरा दिन पड़ा है इन सब क्रियाओं को करने के लिए, मंत्रों को जपने के लिए पूरा दिन है। ध्यान से उठने के बाद फिर वही किताबें पढ़ लेना, उसी ज्ञान कथा कहानियों की ओर दौड़ लेना। पर ध्यान में बैठकर केवल अपने भीतर उतरना, शब्दातीत, भावातीत, त्रिगुणातीत, उतरते चले जाना भीतर। अवसर मिला है, अवसर का पूरा सदुपयोग हो जाए। अब हम सभी साधक थोड़ी देर के लिए पूर्ण मौन होंगे। ये प्रकृति पूर्ण मौन है और मौन में ऊर्जा अनंत गुना बढ़ जाती है, डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है। शब्द सबसे बड़ी डस्ट है। तो आइए थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से मौन होकर गहरे से गहरे उतर जाएं, जागकर होश से बैठना, क्योंकि मौन होने के बाद ये मन सक्रिय हो जाएगा। ध्यान मंदिर के बाहर खड़ा हुआ ये मन एक एक शब्द को बड़ी गहराई से सुन रहा है और उस पल की प्रतीक्षा कर रहा है कि मास्टर कब मौन हो और मैं ध्यान करने वाले साधक को ध्यान से हटाकर अपने साथ ले चलूं। साक्षी दृष्टा होकर बैठना।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको इस तपोभूमि की ऊर्जा के साथ बैठने का सौभाग्य दिया। आइए प्रभु का आभार व्यक्त करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष शुभ मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे साथियों, अपने भीतर उतरते चले जाइए लगातार। जितनी गहरे उतरेंगे उतनी जल्दी आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय।